हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज नंदिनी आपके लिए पिकनिक बैग लेके आई है। पिकनिक बैग हमारा, उसका शेप मैं बता दूं, एकदम स्क्वायर होगा और 2 कलर में होगा। और उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए देखिए। 6 पीस क्विल्टेड चाहिए होंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये 6 पीस हमारे क्विल्टेड हैं, 10 बाई 10 के हैं और 2 प्लेन हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 2 उस कलर में होगा, तो मैच करता हुआ 2 पीस मैंने प्लेन लिया है और 4 पीस मैंने प्रिंटेड लिए हैं। तो ये हमारे 10 बाई 10 के 6 क्विल्टेड पीस हो गए। ये हमारे लिखा हुआ है 6 पीस। फिर इसके बाद हमें चाहिए ज़िप। ज़िप भी हमें 10 इंच की 3 पीस चाहिए। 1 2 3 पीस में चाहिए। 10 इंच की ज़िप चाहिए। और इसके बाद रनर हमें चाहिए 6 पीस। ये देखिए, एक ज़िप में 2 पड़ेंगी, तो ये 6 पीस रनर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए बेल्ट। बेल्ट इस तरह की जो मार्केट में मिलती है, बैग वगैरह में लगी होती है। ये 30 इंच की है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए, पूरा मेजरमेंट ध्यान से देख लीजिए। 30 इंच का ये पूरा बेल्ट चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए वेलक्रो 2 पीस। और दोनों की लंबाई जो है 2 इंच होगी। और ये पूरा सेट है। ये इस तरह से 2 सेट में वेलक्रो चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए उसी मैचिंग से जो हमारा बैग है क्विल्ट किया हुआ, जो क्विल्ट किए हुए पीस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्विल्ट पीस है, उसी से ये मैच करते 2 प्लेन कपड़े भी चाहिए होंगे। ये भी 10 बाई 10 के केवल 2 पीस चाहिए होंगे। तो इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं और आप ध्यान से देखिए। आज मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाला है। और आप इसको फिर से एक बार नोट कर लें। देखिए, पूरा एकदम मैंने क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें। और अब चलते हैं इसको बनाने। तो सबसे पहले हम कोई भी पहले प्रिंटेड पीस लेंगे और उसको बिल्कुल आधा आधा काट लेंगे। ये 10 इंच का मेरा पीस है पूरा, तो इसको हम बीच में से आधा काट लेंगे। आप चॉक लगा के करिएगा, मेरा अपना तरीका है, मैं केवल आपको बताती जाऊंगी। इसको हमें बीच में से पूरा एक पीस कोई काट लेना है और इसमें ये ज़िप लगानी है। इसकी शुरुआत की तैयारी यहीं से हमें करनी होगी। बराबर से रखते हुए दूसरे हिस्से में भी ज़िप जोड़ दें। जो बड़ा हुआ हिस्सा है इसको काट देंगे और सामने की फिनिशिंग ज़िप का हिस्सा ये इधर पलटते हुए, जैसे मैं हर बार बताती हूँ।
एक एक पीस पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। अब इसमें हम रनर डाल देंगे। इधर से डाल दिया, दूसरी तरफ से भी डाल देंगे। थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बिना फिनिशिंग के कोई काम नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये पड़ गया, ये हमारा रनर पड़ गया है। अब इसी में पहले हम, जैसा कि मैंने काम निपटाने की बात कही थी, तो ये जो हमारी बेल्ट है, ये बेल्ट को हम, अब ये 10 इंच का है हिस्सा, तो इसको भी मैं बता दूं। ये हम सेंटर निकालेंगे, ये तो सेंटर हो गया। और यहाँ से ये 5 इंच आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर 2 इंच के बाद से लगाएंगे। 2 इंच के बाद से ध्यान रखेंगे कि 2 इंच के बाद से, 2.5 इंच पे नहीं, 2 इंच पे ये निशान पे इसको हम ऐसे बेल्ट को लगाएंगे। ये इस तरह से करके, ये हमारा 2 इंच है, ये हमारा 2 इंच है। इसी तरह इधर भी दूसरा हिस्सा भी जोड़ देंगे। ये तो हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया है इस तरह से। अब हम दूसरा हिस्सा तैयार करेंगे। तो एक ये हो गया, और अब हम प्लेन हिस्सा लेंगे। प्लेन हिस्से में ये जो 10 इंच की पूरी लंबाई है, ये देखिए 10 इंच आ रहा है यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे 2 इंच नीचे से निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया और ये हमने लाइन खींची। अब ये जो हमने लाइन खींची है, इसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब इसमें दूसरा पीस है जिप का, उसको जोड़ेंगे।
ये हमारा दूसरा हिस्सा बन गया। और अब इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेन कपड़ा भी होगा साथ में, तो यहाँ पे हमने जिप लगाई है, तो ये हमारी पॉकेट तैयार होगी। और यहाँ पर मैं एक टिप्स दे दूँ कि जो भी आपके पास बड़े पीस एक जैसे बच जाते हैं, उनकी काटने पर उनके पतली पट्टियाँ बच जाती हैं, तो उनको इस तरह से जोड़ करके आप अंदर का लाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि कपड़े की बचत होती है। और इसको इस तरह से, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई मारी है ये इधर से, तो ये पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि हम खुद सिल रहे हैं, तो ये 3 नंबर के टेंशन पे चल रहा है, तो ये मजबूत ही सिला जाएगा। बाज़ार में यही सब चीज़ें 5 नंबर पे सिलाई चली होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाज़ार की चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन वो उधर जाती हैं, और जब हम खुद बनाते हैं तो इस बात का हम ख्याल रखते हैं। तो ये मैंने ये इस्तेमाल के लिए, मतलब लाइनिंग का काम भी हो जाएगा, और हमारे जो कपड़ा है इधर उधर फेंका नहीं जाएगा, और थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। तो इसको अब हम जोड़ देंगे, उल्टा हिस्सा अंदर कर देंगे। और यहाँ पर दोनों पीस उल्टे हैं, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये सिलाई अंदर आएगी, और ये हमारा सीधा दोनों तरफ आएगा। अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हमको पूरी पॉकेट मिल जाएगी। किसी भी बैग की पॉकेट बनानी हो तो यही प्रोसीजर होता है। मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि जो बैग वगैरह बनते हैं उनके पॉकेट इसी तरह बनाई जाती है। अब इसी प्रोसीजर में हम दूसरी पॉकेट भी तैयार कर लेंगे। 2 इंच नीचे से निशान लगाएंगे, उसको काट लेंगे। तीसरी जिप भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चेन लगाने के बाद आपने देखा होगा कि मैंने नीचे से सिलाई नहीं की, ऊपर से सिलाई की है। तो इसमें देखिए कितनी सफाई आई है, और नीचे की तरफ ये जो हमारी काली पट्टी जिप के साथ रहती है, ये भी कितनी सफाई के साथ बंद हो गई है। तो इस तरह से ये जिप लगाई जाती है। और जो यहाँ से लगाई जाती है बिल्कुल, वो कभी मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी कि केवल जिप का ये हिस्सा कैसे दिखाई देता है, ये कपड़ा क्यों नहीं दिखाई देता, उसको लगाना भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसमें भी हम रनर डाल लेते हैं। जो बाकी हमारे बचे 2 रनर थे,
यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई बैग का पैटर्न है, आप मेकअप बनाना चाहती हैं खुद, तो उसको मेरे पेज पर आप उसकी पिक सेंड कर दें, तो 2-3 एंगल से तो मैं आपको उसका आइडिया भी बता सकती हूँ। और जो भी किसी भी चीज़ का कवर केस अगर आपको जो भी लगता है कि हाँ आपको बनाना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। बस मुझे पिक मिलनी चाहिए। अगर आप मुझे अपनी पिक भेज देंगी तो मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूँगी। तो ये दूसरा पीस भी हम इसको जोड़ देते हैं। ये हमारी दूसरी पॉकेट भी तैयार हो गई है। अब हमको क्या करना है कि जो ये हमने पहला पीस तैयार किया था, इसमें अभी एक काम बाकी है। इसमें काम ये बाकी है कि हमें इसमें वेलक्रो लगाना है। तो ये जो हमारा वेलक्रो है, ये इसको हम खोलेंगे। एक तरफ ये बेल्ट के नीचे ही लगेगा और एक तरफ ही स्मूथ वाला लगेगा जो चिकना है, और एक तरफ जो उसको पकड़ के रखता है, कांटेदार है। तो इसको अब हम यहाँ लगाएंगे, इसके नीचे यहाँ पर। ये बैग मैंने बहुत साल पहले सिला था, करीब 2002 में, और ये अब मैंने अपने बेटे के फरमाइश पे बनाया था। उनको मेरे हाथ के बैग बहुत पसंद है। मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे बेटे और मेरे पति हैं। इसको 2-3 बार अच्छी तरह मजबूती से सिल देना है ताकि ये निकले नहीं। अब हम यहाँ पे जो इसके साथ वाला हिस्सा है उसको भी लगा देते हैं ताकि खो जाए, नहीं तो खो जाएगा वो। इसके साथ ही नीचे इसको लगा देंगे इस तरह से। वेलक्रो लगाते समय धागा कटता बहुत है, कभी नीचे से कट जाता है, कभी ऊपर से कट जाता है।
तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा एक तरफ का लग गया, इसी तरह हम दूसरी तरफ का भी लगा देंगे। साथ में ये जो धागे रहते हैं इनको काटते चलें तो काम खत्म हो जाता है। आप इसमें का बड़ा साइज़ भी बना सकती हैं, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि हैंडल छोटा हो जाएगा इसमें, क्योंकि बैग का साइज़ बड़ा हो जाएगा और हैंडल भी आप बढ़ा देंगी उस हिसाब से, तो वो ज़मीन छूने लगेगा, फिर आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर बैग बड़ा करते हैं तो हैंडल बस इतना ही रखिएगा अंदाज के कि अब वो जो बैग हाथ में लिया जाए तो वो ज़मीन ना छूने पाए। ये बैग ज़रूरी नहीं कि आप पिकनिक के तौर पे इस्तेमाल करें, आप इसको सामान लाने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। वैसे पिकनिक बैग मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो उनको 3-4 पॉकेट का बैग नहीं देना चाहिए। मैंने बाहर जो इसमें पॉकेट लगाई हैं वो सिर्फ नैपकिन और हैंकी वगैरह रखने के लिए लगाई थी, और मेन तो ये बॉक्स टाइप का जो होता है इनका, तो उसमें उनका टिफ़िन है, केक है, पानी की बोतल है, सब छोटा छोटा तो रहता है ये छोटे बच्चों का, वो इसमें आ जाता है, या वो अपने टॉयज़ भर के ले जा सकते हैं इस तरह से। तो कुछ ये इमेजिन करके मैंने ये बैग बनाया था। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बेटा डिमांड करता था कि मुझे इस तरह का चाहिए। वो बचपन से ही कुछ अलग टाइप के थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं। तो जब घर के लोगों को पता होता है कि हाँ इनको ये काम आता है, तो उनसे उसी तरह की डिमांड भी की जाती है। तो उनसे भी की गई थी। ये धागे काट दें, ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब ये तो वेलक्रो लग गया, सब तैयार हो गया। बेल्ट सीधा रखें और ये जो जिप वाला हिस्सा है इसको ऐसे पलट के, जिप का जो जिप है ध्यान रखेंगी ये इस तरफ लगेगी जिधर से हमने बेल्ट जोड़ी है। ये जिप पास में नहीं होनी चाहिए, ये जिप इसके पास होनी चाहिए, इस तरह से। अब इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हैंडल इधर आएगा। अब इस हैंडल को इधर कर देंगे और जो दूसरा पॉकेट वाला हिस्सा था उसको हम उसी प्रोसीजर में जोड़ देंगे। ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया। अब ये जो बाकी बचे पीस हमारे हैं, अभी 3 पीस हमारे पास हैं, इनको हम जोड़। अब इस बैग को हम ऐसे घुमा लेंगे, सारी बेल्ट इधर कर देंगे बाहर की तरफ, और जो ये पीस है इसको इस तरफ जोड़ेंगे।
अब ये जो इसका किनारा है इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। सिलते समय ध्यान रखिएगा कि रनर बीच में होने चाहिए, सुई के नीचे नहीं होने चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया। ये वाला हिस्सा मशीन के नीचे भी रखा था और इसको इस तरह से ला करके पूरा ऐसे जोड़ दिया है, ये है ना। अब एक हिस्सा ये जोड़ दिया, अब इसको और इसको जोड़ देंगे ये इस तरह से। ये देखिए, ये बॉक्स का रूप लेने लगा है। अभी इधर हमारा एक पीस 2 पीस बाकी है। अब इस हिस्से को भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा इस तरह से कुछ तैयार हो गया। अब हमें इधर वाला ये हिस्सा जोड़ना है। अभी हम बॉटम की तरफ नहीं आए हैं, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये बॉटम आएगा और अभी हमें ये साइड की दीवार अभी जोड़नी है। तो फिर हम एक प्रिंटेड पीस लेंगे और इसको भी जोड़ देंगे उसी प्रोसीजर में। पहले बीच का जोड़ेंगे। देखिए, ये जिप आ रही है हमारी, इसको रखेंगे और जोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा लेकर के इसमें जोड़ देंगे, प्लेन वाले में। यहाँ इस तरह से घुमा देंगे। ये हमारा इस तरह से जुड़ गया। अब इसको और इसको, इन दोनों को हम ऐसे जोड़ देंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, धागा खत्म हो गया है, धागा लगा दूं। इसको भी संभाल के रखिएगा, मैं इसका भी यूज़ बहुत अच्छा बताऊंगी। थोड़ा समय दीजिए, बस सुई में धागा चला जाए, फिर मैं आपको बैक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारा धागा चला गया और अब हम ये आखिरी हिस्सा भी, इसका आखिरी हिस्सा जोड़ देते हैं। ये देखिए, हमारा बॉक्स तैयार हो गया है, एकदम सही सारे पीस जुड़ रहे हैं। अभी लेकिन हमारा ये बॉटम का हिस्सा बाकी है। तो अब ये जो आखिरी पीस था हमारे पास, ये इसको भी हम अंदर, अब इसको चारों तरफ से पूरा ऐसे पैक कर देंगे।
नीचे के चारों तरफ को उस पीस से जोड़ देंगे। अंदर से बेल्ट वगैरह हटाते जाएं ताकि वो नीचे सिल ना जाए। ये हमारा आखिरी हिस्सा सिल रहा है। ये कुछ इस तरह से जब सिलाई करने के बाद हमारा जो पीस है जो तैयार हुआ है वो खड़ा हो जाए तो समझिए कि सारे कोने एकदम फिट बैठ गए हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ जो ऊपर वाली जिप थी इसको हम खोलेंगे और इसको पूरा बाहर कर देंगे। सारे कोने हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारे सारे कोने बाहर आ गए। ये हमारा छोटा सा स्क्वायर बैग तैयार हो गया। अब देखिए इसमें कितना सामान आ जाएगा, बहुत सामान आ जाएगा। आप इस चाहे तो इसको सफ़र वगैरह पे भी ले जा सकते हैं। अब जैसा कि मैं बताती हूँ फिनिशिंग के लिए वो करेंगे। अब हम ये जो किनारे जो हमने जितने जोड़ लगाए थे ये चारों तरफ, इस पे हमें पतली मशीन चलानी होगी। जहाँ पे जिप आएगी वहाँ पे बहुत संभाल के चलाना है। अब जैसे ये एक जोड़ था तो यहाँ इसको पूरा सिल के यहाँ धागा कट करना है, यहीं से कपड़ा मोड़ना नहीं है। अब दूसरा सिरा पकड़ के अलग अलग तरीके से सिलना है इसको। ये देखिए यहाँ पर ये बेल्ट थी तो बेल्ट को हमने ऐसे रख करके और ये दोनों पीस इस तरह से करके तब सिले। यहाँ पे मशीन चलाई है तो ये मजबूत हो गया है। तरह से इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको बताने में। तो ये इस तरह से मैं चाहती हूँ कि ये आप चारों तरफ जितने भी इसमें जोड़ हैं चारों तरफ इसमें मशीन चला लें तो इसका लुक बहुत खूबसूरत आएगा। और ये जो वेलक्रो लगाया था अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि वेलक्रो क्यों लगाया है। अब जब ये हमारा बैग तैयार हो गया तो कम ज़माना है तो नीचे बॉटम में चला जाएगा, भरा हुआ है तो पूरा खुला रहेगा, खाली भी है तो भी। अब ये दोनों हमने आमने सामने इसको चिपका दिए तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए ये इसका ये शेप आएगा। दोनों तरफ आपकी जिप भी रहेगी और प्रिंट भी बाहर रहेगा और एक ये जो स्क्वायर बैग था एक दूसरा लुक ले लेगा। ये देखिए है ना। और जब हम सामान ज़्यादा करना है या कम करना है तो हम इसको वापस खोल देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आपके सामने मैंने ये बना दिया। उम्मीद है आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी
आपसे फिर मिलेगी। नमस्कार।